अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब, बाहर से सारा खिलारा उठा लिया है और अब आई हूँ किचन में। और किचन का होता है ये हशर। नाश्ते के बाद ऑलमोस्ट मेरा ऐसे ही होता है, बल्कि इससे भी कभी कभी ज़्यादा होता है। कभी नीचे भी बर्तन, बड़े पतीले नीचे भी पड़े होते हैं। और ये रात के धुले हुए बर्तन है। और ये जो चाय वाला एक पैन जो है ना, मैंने सिलेंडर के ऊपर रखा है। ये सिलेंडर के ऊपर चाय बन बन के ना, तो इसका ना पैंदा जो है ना वो काला हो गया है। और फिर ये सिलेंडर वाला ही पतीला बन चुका है अब। और ये रात वाले बर्तन मरियम को मैंने कहा था कि डिश वॉशर में लगा दिया करूँ, लेकिन इसने कहा कि मम्मा उससे तो बेहतर है कि मैं हाथ से धो लिया करूँ। तो पहले मैंने को कहा कि चलो धुले हुए बर्तन हैं, इनको समेटा समेटी कर लूँ। फिर उसके बाद अभी जो है मरियम उमर लेट उठेंगे, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ता मैंने क्या, बाकियों ने, मैंने, इनके पापा ने, सब ने कर लिया है। और अब छुट्टी का दिन है, बच्चे सोए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो सोए रहे, मैं समेटा समेटी कर लूँ। और सैंडविच उनके लिए बना के रख दिए थे, चिकन चुकन लगा के रख दिया था। अब बारी बारी मैं यहाँ से पहले इस साइड से खिलारा उठाऊंगी और फिर उसके बाद जो है ना दूसरी साइड से उठाती हूँ। और तबीयत मेरी कुछ आज बेहतर हुई है। और अभी आवाज़ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। वो इतने दिन निकल गए, मैं एक ही डॉक्टर की दवाइयाँ खाती रही हूँ। और जब इनके पापा अब घर आए हैं ना, तो इन्होंने कहा है कि चलो फिर हम कल गए हैं डॉक्टर के पास, तो आज जो है ना मुझे फ़र्क फील हो रहा है। और अल्लाह करे जल्द आराम आ जाए, क्योंकि जो है ना घर के बहुत सारे काम अभी तो मैं करती फिर रही हूँ, और कुछ जो है ना वो मतलब रखती जा रही हूँ कि जब ठीक होंगी तो फिर ये काम कर लूँगी, जब ठीक हो जाऊँगी तो ये काम कर लूँगी। रूटीन के जो काम है वो तो चलो थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर काम कर लिया, या कुकिंग का कुछ कर रही हूँ। लेकिन जो है ना ज़्यादातर काम मेरे जो है ना वो पेंडिंग में रहते जा रहे हैं। और घर के इतने ज़्यादा काम होते हैं, कुछ समझ नहीं आती है कि वो हर रोज़ का ना कुछ नया काम आ जाता था, निकल आता है खुद ब खुद ही। और फिर उसके बाद अभी मरियम को मैंने जल्दी उठाया, मैंने कहा उठो और नाश्ता करो और फिर जल्दी से मेरे साथ काम करवाओ, क्योंकि छुट्टी का दिन है। सब्ज़ी भी आनी होती है, गोश्त भी आना होता है। चिकन मंगवाया मैंने, और चिकन का आज टोटका कर रही हूँ कि मैंने सोचा कि यखनी बना के पी लूँ, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए और कुछ आराम आ जाए। और फिर उसके बाद जो बोनलेस चिकन आई है, इसको मैंने कुछ बोनलेस चिकन जो है वो रख लिया है वैसे ही, कि कुछ उसका कभी बनाना हो या कुछ फ्राई करना हो। क्योंकि अब जो है ना लंच बॉक्सेस का सिस्टम शुरू हो चुका है। तो आपको पहले भी बताया था कि लंच बॉक्स बच्चों को भेजती हूँ, तो उसके लिए बहुत मुझे ना पहले तैयारी करके रखनी पड़ती होती है। तो ये फिर चिकन जो है, इस लंच बॉक्सेस के लिए मैं बना के रख रही हूँ। और इसमें मैंने डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और इसमें 4 मसालों की गेम डाल दी है। और साथ इसमें मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला। और तिक्का मसाला जो है वो नेशनल है, शान वगैरह किसी का भी नहीं है, मेरे घर में बनाती हूँ जो मसाले, तो वही डाल दिया है। और उसके बाद अब इसके अंदर लहसुन अदरक, जो मेरे पास पिसा हुआ होता है पाउडर, वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने कहा कि जल्दी से मैंने और भी चीज़ों में डालना है, तो लहसुन और अदरक दोनों जल्दी जल्दी छील के तो उनको मैंने जग में पेस्ट बना लिया है। और अब एक चिकन का हिस्सा जो है वो मैं इसी तरह ना मैरिनेट करके तो फ्रीज़ करके रख देती होती हूँ। एक एक या दो हिस्से इस तरह ना, कभी इमरजेंसी में भी कुकिंग करनी पड़ जाती है या मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरह का ना एक हिस्सा या दो हिस्से मेरे बने पड़े होते हैं। और आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो इस तरह के ना फिर मैं इसको कभी कभी कुक वगैरह भी करके चिकन को या मटन को इस तरह में करके रख देती होती हूँ। तो कभी कभी अचानक से मेहमान आ जाए, या कभी आपने कहीं आना जाना हो, या कभी तबीयत ख़राब हो, तो इस तरह से ना फिर ये बड़ी आसानी हो जाती होती है। तो आज फिर ये करके रखा है। और इसके अंदर मैंने ना सिंपल ही मसाले वगैरह और थोड़ा सा सिरका डाल के तो रख दिया है। अभी दही मैंने मंगवाना था, तो बच्चों को कहा है, मैंने कहा मैं इनके ला के दो मुझे दही, कोई भी नहीं सुन रहा मेरी बात। और मुझे दही चाहिए था, मैंने अभी सालन भी बनाना है और उसके लिए भी मुझे दही चाहिए था।
तो जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, इसको भी अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि दही में मैरिनेट करके तो रख देती हूँ। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कढ़ाइयाँ बनती हैं, तो इस तरह फिर जो है फिर मैंने आज इसी तरह रख दिया है। अच्छा, बोनलेस चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, उसके अंदर मैंने कोई पानी शानी नहीं डाला था। पानी खुश्क हो गया, पक गई अच्छी तरह, तो उसको मैंने कोयले का दम दे दिया है, तो ये थोड़ा सा ना तिक्का फ्लेवर आ जाएगा। और फिर उसके बाद अभी इसको साइड पे किया है। और आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि चिकन 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 ही चल रहा है, तो इसी के लिए ना फिर मैं बना रही हूँ। सोचा कि आज कोई क्या सब्ज़ी वगैरह बनानी है। वैसे दिल कर रहा था कि आज भिंडी बना लूँ, भिंडी आई नहीं है। और कद्दू बच्चे नहीं खा रहे थे, पिछले दिनों भी कद्दू बनाया था तो नहीं खाया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज सबकी जो फेवरेट है ना कढ़ाई, और ख़ास तौर पर ये कढ़ाई है ना चिकन की, ये इनके पापा की बड़ी फेवरेट है। और ये बिल्कुल हल्की आंच पर पकाती हूँ मैं। पहले मैंने चिकन को ऑयल में डालकर ढककर पका लिया था। जब वो पक गई थी, फिर उसके अंदर मैंने प्याज और लहसुन अदरक डालकर और फिर हल्की आंच पर रख दिया है। मतलब ये बड़ी ही प्यार से और मोहब्बत से ये कढ़ाई बनती है। ये फुल आंच पर मैंने नहीं बनाई, बिल्कुल हल्की हल्की आंच करके ना तो इसको बनाया है। और अब जब प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला, थोड़ी देर जब ये प्याज भी सॉफ्ट हो गए और अभी थोड़ा पानी बाकी है, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 4 किस्म मसालों की गेम, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और कुछ पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड कर लिया है। और अब इसके अंदर ये 1 किलो से ज़्यादा चिकन है। और क्योंकि मुझे तो ना खुद ही मतलब अभी जब चिकन साफ़ किया ना, तो वो पका पका के आपको हिसाब का पता चल जाता है कि 1 पाव कितना हो गया और 1 किलो कितना होता है। तो ये 1 किलो से ज़्यादा है। इसके अंदर मैंने 4 टमाटर डाले हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। यखनी तैयार हो गई है और अब थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको बाकी बातें बाद में करते हैं। जाना नहीं है, अभी मैं वापस आ गई। ये देखें, टमाटर भी गल गए, यखनी भी ख़त्म हो गई और अब मैंने ना दही डाल के तो साथ ही रख ली है। अच्छा, आपसे एक और बात भी शेयर करूं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग खाना बनाते हैं। कभी हाथ से प्याज काट लिया, कभी चॉपर में चॉप कर लिया, कभी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और कभी किसी मशीन से हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं। तो आज एक कोई ख़ास एक आपको बात बताती हूँ, शायद आप लोगों ने कभी महसूस की है कि नहीं है। जो चीज़ें मैं हाथ से काट कर जो भी खाना वगैरह बनाती हूँ, मतलब चॉपर में नहीं काटती हूँ, तो टमाटर भी और प्याज भी और इस तरह की चीज़ें, तो उस कढ़ाई का जायका चेंज हो जाता है। और चॉपर में आप चॉप करके अगर डालते हैं तो उस कढ़ाई का जायका थोड़ा चेंज होता है। कभी नोट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने भी नोट किया है कि नहीं। मैं और मेरे मियाँ ने, हम दोनों ने ये बात नोट की है। मैं उनको साथ साथ अपनी सारी रेसिपीज़ वगैरह बताती होती हूँ, तो वो उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।